हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? इंस्पायर विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी-अभी जो एक शिफ्ट हुई है 9 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, उसमें जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हैं, वो हमको एक्यूरेट जो सेम क्वेश्चन आए हैं, वो कराएँगे विजुअलाइजेशन के साथ। और आपको बता देंगे कौन-कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है आने वाले शिफ्टों में और कौन-कौन सी नहीं पढ़नी है। ठीक है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन आया है, राष्ट्र हिंद संयुक्त सेना अभ्यास के किस बीच यानी किस देश के बीच है भारत और किस देश के बीच राष्ट्र हिंद। तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से पता चल जाएगा नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र हिंद 2025 का कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था भाई, याद रखना एडिशन कौन सा था, चौथा संस्करण था। अगला क्वेश्चन कौन सा है, विश्व सूची विश्व कृषि सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान था? 116वां स्थान था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी आया है, अभी शिफ्ट में जो लगी थी वो दूसरे बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। विश्व कृषि सूचकांक में प्रथम स्थान कौन से देश का है? फिनलैंड का है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आया है, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन 100% आया इसमें से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड लगातार कितनी बार सबसे खुशहाल देश बना? 9वीं बार बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध वायलिन वाद्य कौन है? एन राजन। एन राजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन राजन अभी भी रिपीट हुआ है, एन राजन वाला। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध वायलिन वाद्य कौन है? एन राजन। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता मम्मूटी अभिनेता मम्मूटी अभिनेता मम्मूटी को कौन सा पुरस्कार मिला? ये भी क्वेश्चन अभी अभी आया है, इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्म भूषण पद्म भूषण। ठीक है, याद रखना भाई, पद्म भूषण। अपनी वही मेरी वही जी सुन लेना आप तो सोते टाइम आपको याद हो जाएंगे 100% क्वेश्चन। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में तो 2026 का खिताब किसने जीता? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? वेदांता कलिंगा लासर्स ने। वेदांता कलिंगा लासर्स ने। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किन शहरों ने की थी? मिलान और कार्टिनो। मिलान और कॉर्टिनो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतकालीन 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश ने आयोजित हुए थे? इटली में हुए थे। शीतकालीन किस देश में आयोजित हुए थे? इटली में हुए थे। ये भी क्वेश्चन आया सुबह। और 2026 शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीते? नॉर्वे ने। इन दोनों में से एक क्वेश्चन था, और दोस्तों नॉर्वे वाले हो सकता है, इटली वाला हो सकता है, दोनों में से एक क्वेश्चन था। ठीक है। और वेटकर के पंच जगत वर्गीकरण के बैक्टीरिया किस जगत में रखा गया है? बैक्टीरिया किस मोनेरा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुबह रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी आ चुका था, अब भी आया है। ठीक है, मोनेरा वाला। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, तो एरियोलर उत्तक है ना का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तकों को जोड़ना एवं घावरना सहायता करना। एरियोलर उत्तक है ना, एरियोलर उत्तक, उसका मुख्य कार्य पूछा गया था, ऑप्शन बना के पूछा गया था, उसमें आप काम देखना था कौन सा कार्य होता है इसका। तो उत्तकों को जोड़ना एवं घाव भरने में सहायता करना। ठीक है दोस्तों। घाव भरने में कौन सा उत्तक सहायता करता है? एरियोल उत्तक। एरियोल उत्तक के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ये भी क्वेश्चन आपको पता है, इजी क्वेश्चन भी पूछती है ग्रुप डी और हार्ड भी पूछती है। तो जे थॉमसन वाला साइंस का आया था। एक इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? ये दोनों याद करना है अपने को। 1897 में। 1897 में। जय अवधन क्या है? खाद्य श्रृंखला में विशेष पदार्थ की सांद्रता को बढ़ाना। साइंस के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साइंस के। न्यूटन की प्रथम गति का नियम आया था, जड़त्व का नियम, जो आपको मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि आपको याद, न्यूटन तो पढ़ के जाना है न्यूटन का नियम। तो न्यूटन की प्रथम गति का नियम आया था, जो कौन जड़त्व का नियम। और अपघटन अभिक्रिया के बारे में आए थे। अपघटन अभिक्रिया के बारे में क्वेश्चन था। एक्यूरेट क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन अपघटन अभिक्रिया के रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एक यौगिक जब दो या दो से अधिक सरल पदार्थों को टूट जाता है, एक यौगिक रहता है तो दो या दो से अधिक पदार्थों को टूट जाता है। एक सेपोनिफिकेशन, ये क्वेश्चन का वो साबुनीकरण विधि पे आया था, लेकिन ये क्वेश्चन पता नहीं फिक्स कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन साबुनीकरण विधि पे आया था। साबुनीकरण विधि फट के जाना आपने। ठीक है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड के आईपीएससी के नाम में कौन सा प्रत्यय लगता है? ए तो एल प्रत्यय लगता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज आया था क्वेश्चन, और मैंने पहले बताया भी था, क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। अपवर्तनांक किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? खाद्य श्रृंखला का क्वेश्चन आया था, इन दोनों में से एक क्वेश्चन है, उपभोक्ता उत्पादक उपभोक्ता वाला। एक क्वेश्चन आया था खाद्य श्रृंखला का, क्वेश्चन आया था, खाद्य श्रृंखला पढ़ के जानी है आपको। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है, मोनेरा जगत में जीव किस प्रकार की कोशिकाएं रखते हैं? मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका रखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका रखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका रखता है। और एक ही क्वेश्चन है, ये भी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी नहीं होते क्या? समांतर श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम वाला ये होता है भाई, बिल्कुल बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो आपको ओम के नियम है ना, वो पढ़ के जाना है।
अब कर लेते हैं हम अगली बात अपनी कि अपने को क्या स्टडी प्लान रखना है क्या नहीं रखना। देखो जो क्वेश्चन आए थे ना वो तो मैंने आपको करा दिया कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे। तो अपने को केमिस्ट्री में जो भी अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया है रिफ्लेक्शन, वो करके जानी है। अभिक्रिया जो भी अभिक्रिया है ना, जो भी अभिक्रिया है वो करके जानी है, ठीक है। अभिक्रिया करके जानी है, ठीक है। और आपको करके जाना है न्यूटन के नियम करके जाना है, ठीक है। न्यूटन लॉ करके जाना है और प्रकाश संश्लेषण का वाला टॉपिक पढ़ के जाना है, 100% पढ़ के जाना है वो, तो उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। और जंतु जगत वाला वो क्वेश्चन पढ़ के जाना है। आपका क्वेश्चन साइंस में लगभग क्वेश्चन आपके आराम से इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे अगर मैं जो बता रहा हूँ वो करके चल जाओगे ना आप। मिनिमम जो बेसिक है ना वो करके जाना है अपने को, ठीक है। और करंट की क्लास में लाता रहूँगा, हर शिफ्ट का एनालिसिस को दूंगा, हर शिफ्ट का एनालिसिस। तो आप अपने भाई को सपोर्ट करिए, लाइक करिए इस क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपका ऐसे सपोर्ट करता रहूँगा, आने वाले टाइम में हम देखना बहुत आगे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।